ये पार्ट थर्ड संस्कृत भर्तृकृत नीति सप्तम। प्रदानम रक्षणम ग्रहम उपगते सशब्द विधि हे कृत्वा मौनम सदसि कथनम च अपि उपकृते अनुत्सेक लक्ष्म्या निर्भीभवसारा पर कथा सताम केन उद्दिष्टम विषम असिधारा व्रत इदम। प्रस्तुत श्लोक नीति सप्तम से लिया गया है। इस पद्य में सज्जनों की उदार हृदय की उदार विलक्षणता का चित्रण किया गया है। प्रचन्नम प्रदानम ग्रहम उपगते संभ्रम विधि प्रिय कृत्वा मौनम सदसि च उपकृते कथनम लक्ष्म्या अनुत्सेक निर्भीभवसारा पर कथा इदम विषम असिधारा व्रत सताम केन उद्दिष्ट। प्रचनम प्रदानम गुप्त दान देना, ग्रहण उपगते संभ्रम विधि घर आए व्यक्ति का अभ्यर्थी का विधि पूर्वक सम्मान करना। प्रिय कृत्वा मौनम किसी का उपकार करके चुप रहना। सदसि च उपकृते दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को सभा में प्रचार करना। लक्ष्म्या अनुत्सेक धन प्राप्त होने पर, लक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्व रहित होना। निर्भीभवसारा पर कथा दूसरों की कथा में निंदा को कोई स्थान न देना। इदम विस्मम असिधारा व्रत तो ये कठिन दुष्कर व्रत सताम के उद्दिष्ट सज्जन व्यक्तियों को किसने बताया। प्रस्तुत पद्य में सज्जन पुरुषों के जो विलक्षण गुण होते हैं उनका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गुप्त दान करना। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, वह कोई भी दान देता है तो उसको गुप्त रखता है। सामान्य जनों की तरह दान करके उस दान का ढिढोरा नहीं पीटते। ग्रह उपगते ससंभ्रमेण विधि और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भले इंसान होते हैं, वह अपने घर आए व्यक्तियों का, अतिथियों का विधि पूर्वक आदर और सम्मान करते हैं। प्रिय कृत्वा मौनम और किसी का उपकार करके वह चुप रहते हैं। सामान्य व्यक्ति यदि किसी का उपकार कर देता है तो वह उस उपकार को कई जगह अपने मुंह के द्वारा करता है। लेकिन जो सज्जन या भले इंसान होते हैं वह दूसरों का उपकार करके भी चुप ही रहते हैं। सदसि च उपकृते कथनम और सभा में दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को प्रचार करते हैं, अर्थात दूसरों से करते हैं। अर्थात
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लक्ष्मी अनुष्ठेय और धन प्राप्ति पर, लक्ष्मी प्राप्ति पर, पद प्रतिष्ठा, सम्मान पाने पर सज्जन पुरुष गर्व रहित हो जाते हैं। निर्भीक भवसारा पर कथा और दूसरे की कथा में निंदा वचनों से रहित चर्चा करते हैं, क्योंकि जो सामान्य और कुछ व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की चर्चा करने में निंदा को अत्यधिक स्थान देते हैं, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो दूसरों की चर्चा में निंदा को कोई स्थान नहीं देते। इदं विस्मम् असिधार व्रत सताम तेन उद्दिष्टम्, कि ये कठिन दुष्कर व्रत अर्थात गुप्त दान देना, घर आए अतिथि का सत्कार करना, किसी का उपकार करके चुप रहना, सभा में अपने ऊपर किए गए उपकार का गुणगान करना, धन प्राप्ति पर घमंडहीन होना और दूसरे की कथा में किसी की निंदा न करना, ये बातें, ये कार्य अत्यधिक कठिन ही होता है। इसलिए से कवि कह रहा है कि विस्मम असिधार व्रत, कि ये कठिन दुष्कर व्रत सताम केन उद्दिष्ट, सज्जनों को किसने बताया। प्रस्तुत पद्य में शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद का लक्षण है रसे, रुद्र, छिन्ना, यमन, सब, लाल, शिखरणी। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम यगन, मगन, नगन, सगन, भगन और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। ये प्रणीयते सुचरिते पितरम सपुत्रो यत् भर्तु यौ हितम इच्छति तत् कलत्रम तत् मित्रम आपदि सुखे च संप्रे यत् एतत् त्रयम् जगति पुण्ये क्रतो लभन्ते। प्रस्तुत पद्य में सुयोग्य पुत्र, सपत्नी और आदर्श मित्र की प्राप्ति परम सौभाग्य से ही लोगों को प्राप्त होती है। उसी बात का वर्णन करते हुए कवि भरत ऋषि कर रहे हैं, ये सुचरिते पितरम प्रणयति, कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्र का वही पुत्र होता है। जो अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र होता है। यत् भर्तु यव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो पति का
चाहती है, कल्याण चाहती है, तत् कलत्रम कवो पत्नी यत आप भी सुखे थे सम क्रिय तत् मित्रम, कि जो विपत्ति में और सुख में समान भाव रखता है, तत् मित्रम अर्थात वह मित्र होता है। जगति पुण्य कृत एतत् त्रयं लभन्ति, कि इस संसार में पुण्य आत्माओं को ही ये तीनों प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि जो अपने सत्कार्यों से पिता को प्रसन्न करता है, वही वास्तव में पुत्र होता है, और जो सदैव हमेशा पति का कल्याण चाहती है, वही एक अच्छी पत्नी होती है, और जो विपत्ति आने पर और सुख में अपना समान व्यवहार रखते हैं, वही मित्र होता है। क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है, अच्छा कार्य करता है, जो अपने पिता का नाम रोशन करता है, उसी को भरतरी ने पुत्र माना है। अर्थात पुत्र का लक्षण किया गया है कि जो अपने अच्छे कार्यों से, सत्कार्यों से पिता के मन को प्रसन्न करे, पिता का नाम रोशन करे, वही पुत्र होता है। और जो सदैव पति का हित चाहती है, कल्याण चाहती है, वही वास्तव में पत्नी है। और जो विपत्ति आने पर और सुख में अपना समान भाव रखता है, वह मित्र है। अर्थात विपत्ति आने पर कई मित्र साथ छोड़ देते हैं, और जब व्यक्ति के पास सुख होता है, सुखी होता है, तो उसके अनेक मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति को देखकर विपत्ति में बराबर साथ देता है, और सुख में भी साथ रहता है। सुख और दुख, विपत्ति, इनमें समान व्यवहार करने वाला ही वास्तव में मित्र है। इस प्रकार से ये तीनों ही, अर्थात सुयोग्य पुत्र, आदर्श पत्नी और सन्मित्र, ये तीनों ही बहुत जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनको ही इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है मुक्ता वसंत तिलका तंजा जगोग। मुक्ता वसंत तिलका तंजा जगोग। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं।